बेहतरीन प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान सोजो वाटर पार्क, सोजो वर्ल्ड सिनेमा और लक्सस ग्रैंड होटल के सीईओ और चेयरमैन हैं। मैं बात करी हूँ जुरेज लशारी साहब की। तो आइए चलकर जानते हैं उनसे कि उनकी लाइफ में क्या इन है क्या आउट है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से जी। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? कैसे सफर का आगाज किया आपने? इट्स गिफ्ट ऑफ गॉड जो भी है। बेसिकली मैंने एज एन एजुकेशन मेरी डिग्री इज़ MBA और उसके बाद कुछ लेकिन मैं उससे पहले वुड लाइक टू गो इनटू द बैकग्राउंड, क्योंकि एक ज़माने में जब मैं BCom कर रहा था तो माय फादर हैड कैंसर। सो हमारी कुछ ज़मीनें हैं साहिवाल में, तो उन्होंने कहा यार मैं बीमार हो गया हूँ तो उसकी ख्याल करने के लिए किसी बच्चे के को जाना चाहिए। वी आर 4 brothers and 1 sister। तो बाकी कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे, कोई फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं ही वेल हूँ, अभी BCom ही किया है तो मैं ही चला जाता हूँ। तो कहते मेरा दिल भी था कि तुम ही चले जाओ तो बेहतर है। फिर आई शिफ्टेड टू दैट विलेज फॉर 2 years। और उस 2 years में मैंने YBG भी की, खेती बाड़ी भी की, ट्रैक्टर भी चलाया, खुद थ्रेशर भी चलाया, हल्ले भी चलाई, सारा कुछ वो एक्सपीरियंस किया। एंड आई थिंक दैट चेंज्ड माय लाइफ बिकॉज वो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का। आई वुड से दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज देन आई रियलाइज कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ इधर आके अनजाने एरिए में, तो लाइफ में फिर नौकरी नहीं करूँगा, कोई ना कोई बिजनेस ही करूँगा। और आई शुड गेट इनटू दैट। बिकॉज वहाँ जो कह लें मेरी इंटर्नशिप थी वो ये पेप्सी, कोक, नेस्ले सबसे बेहतर थी। दैट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप। तो उसने मुझे ख़ासा डिसीजन मेकिंग सिखा दी कि जी चीज़ों को बग़ैर हर वक्त पूछ के चलने के। तो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड कि मैंने लाइफ में अगर कुछ बनना है तो कोई ना कोई अपना काम करूँगा। हालांकि मेरे फैमिली वांटेड मी टू डू CSS और लॉ, तो आई लेकिन आप नहीं चाहते थे ये सब करना? नहीं, दे रादर इंसिस्टेड ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। और मुझे ज़िंदगी में मेरी वालदा के साथ बहुत दोस्ती प्यार था, तो दैट वाज द ओनली टाइम इन माय लाइफ वी वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स कि जी कोई बदतमीज़ी, कोई गुस्ताखी नहीं थी। बट आई इंसिस्टेड कि जी मुझे दोबारा पढ़ने दें, मैं MBA करना चाहता हूँ। शी इंसिस्टेड कि नहीं, you stay in the village and you do your law or you do CSS। तो मैंने कहा जी मैं नहीं, मुझे नहीं सलूटों का शौक़ और सलामों का शौक़ और प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर then there is not much of a very big horizon कि जी ठीक है आपका नेम फेम है बट इकोनॉमिकली यू आर नॉट दैट वेल सेटल कि जी आप अगर करना है। सही। तो भाई ने भी मुझे कहा कि नहीं तुम कर लो। मैं कि शायद कर लूँ लेकिन बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना, प्लीज़ मुझे तो मैं अब पढ़ने आगे के लिए कह ले रिक्वेस्टें कर रहा हूँ कि यार पढ़ने दो। तो फिर बड़ी मुश्किलों से वालदा मानी और कि अच्छा जो तेरी मर्जी तो कर ले। लास्ट उन्होंने कहा कर लो कि जी MBA कर लो। और मैं शायद बड़े फ्यू वाक़यात होंगे जिसमें बेटा कह रहा है जी मैंने और पढ़ना है, तो फैमिली कह रही नहीं बस कुछ और ही करो। तो लेकिन सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं आई विल नॉट डू दिस कि जी मैं वो जॉब में ना आप एक स्पीड से ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते ना। यू हैव ए लिमिटेशन कि जी आपका नेक्स्ट ग्रेड तो आपके टाइम से ही आएगा ना। तो आप उसी में फंसे रहेंगे। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और एफर्ट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं और एक्सेल करना चाहते हैं, तो फिर आई थिंक दी अपॉर्चुनिटीज़ आर इन बिजनेस नॉट इन जॉब। अच्छा, जब भी आपने ये रिस्क टेकिंग की बात की, बिजनेस तो बड़ा रिस्क टेकिंग ही होता है। तो जैसे सोजो वाटर पार्क की बात करें, कब आपने सोचा इस प्लान को एग्जीक्यूट करना? ये जब हम वैसे एग्जीक्यूट करने की स्टेज तो और होगी, जो आइडिया आया, हम 3 दोस्त थे, हम सिंगापुर गए तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ वाटर स्लाइड्स देखी एज ए स्टूडेंट। तो इतनी थ्रिलिंग थी और इतनी अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा यार काश कभी ये पाकिस्तान में लग सके तो इट विल बी वंडरफुल कि भाई अगर अब मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया और मैं कुछ इस किस्म की चीज़ कर सका। वो मेरे दिमाग में अटक गई। और लेकिन उसमें शायद थोड़ा सा मेरा, बिकॉज आई बीन ए स्विमर,
I've led Pakistan team to China in 75 as a swimmer, और ज़िंदगी में थ्रू आउट माई करियर आई हैव बीन लाइक बेस्ट स्विमर ऑफ पंजाब और पाकिस्तान, और वो चलता रहा. बट वो शायद कहीं ना कहीं पानी में मेरा रिस्क लिखा हुआ है, तो वो बट देन फिर मैंने कुछ साल रफली 3.5-4 साल जॉब्स की, डिफरेंट जॉब्स, बट आई वांटेड टू लर्न एंड गैदर सम एक्सपीरियंस. जॉब में कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? जॉब में तो फाइन, लेकिन कोई आई वुड एक पैकेजेस में जॉब की, एक यूनिवर्सल बिजनेस में की. उसमें वाज लाइक वी वर सेलिंग फोटोकॉपियर्स, टाइपराइटर्स एंड कंप्यूटर्स. उसमें आई वुड से वाज मच मोर बिगर लर्निंग, बिकॉज यू वर मीटिंग न्यू पीपल ऑल द डे एवरी डे. कि जी आपका वो जो है कि जी आपको सच्ची पूछें तो एक लिहाज से अपनी मैम भी मारनी पड़ती है. ऐसे ऑर्डर दफ्तरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, बट वो लर्निंग जो है वो काफ़ी फास्ट और अच्छी थी ऑन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहूँगा. फिर मैंने अमार टेक्सटाइल में जॉब की. दैट वाज वेरी सिंपल कि जी आपने दुकानों पे गारमेंट्स बेचने हैं और पैसे कलेक्ट करने हैं, और वो फिक्स दुकानें हैं, फिक्स पैसे हैं, वो आने हैं. वो कोई ख़ास ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं था. तो बट आई थिंक वो ज़्यादा चैलेंजिंग था कि जी आपने खुद जाके मार्केट से डिमांड ढूंढनी है, फिर कंपटीशन आना है, सेल करना है. दैट वाज मोर एक्साइटिंग रेदर देन कि जी आप एक रूटीन का ये काम कर रहे हैं. मोनोटोनस सी रूटीन और सारा. तो वो उस फिर अमार टेक्सटाइल के दौरान उनकी फैक्ट्री बंद हो रही थी, तो आई वाज वर्किंग फॉर देम. तो उन्होंने एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार मैं लेट्स ट्राई फॉर सोजो वाटर पार्क के जी ये प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन मांगते हैं और कोशिश करते हैं. और थोड़े से पैसे थे जेब में, और आई स्टार्टेड राइटिंग द फिजिबिलिटी माई सेल्फ कि जी मैं बैंक के पास जाके इधर से मैंने जॉब छोड़ दी विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी है, एक्सेप्ट माई वाइफ न्यू. लकली क्योंकि वो गाड़ी मेरे पैसों की एडजस्टमेंट में कंपनी की मिल गई, तो सो दे थॉट कि जी मैं काम कर रहा हूँ, ये जाता है रोज़ कहीं ना कहीं, तो जॉब ही कर रहा है. So it took me like 7 months before the loan was sanctioned, और कोई 1.5 करोड़ रुपए का लोन था, और मेरी जेब में थोड़े से पैसे 4 लाख 5 लाख 4 लाख ही टू बी मोर एग्जैक्ट थे. और अब ये सैंक्शन हो गया. एंड देन आई इन्फॉर्म माई फैमिली एंड माई ब्रदर्स. मैंने कहा यार सब मिल के हम इसमें पैसे डालो तो वी कैन डू दैट. एंड बट देन एग्री कर गए. फिर शुरू में तो बहुत मुखालफत थी, बट लेकिन देन फिर हमने साहिवाल में ज़मीनें बेची, वहाँ से कुछ पैसे आए फिर समहाउ. बट जब ये आप सच्ची बात है, जब नियत कर लें और कदम उठा लें और चल पड़ें, तो फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हेल्प भेजता रहता है, और वो हेल्प आती रहती है, और चीज़ें जैसे भी है मुकम्मल हो जाती हैं. नियत ठीक रखें और तो इट्स फाइन. अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि आपने बचपन में ही मतलब सोच किया था कि मैंने तो इसी तरह से अपना करियर परस्यू करना है, लेकिन आपकी फैमिली आपको इंसिस्ट करी थी CSS करने के लिए. तो ये तो हमारे आजकल भी ऐसे माशरे में जब एक बच्चा पैदा होता है उसके तो पहले ही स्टैंप लग जाती है कि ये तो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनेगा. और हमारे अगर यूथ की बात की जाए तो वो तो मतलब बीच रास्ते में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता, उनकी करियर काउंसलिंग ही नहीं हुई. तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये अभी तक इस तरह से निज़ाम चल रहा है? जी ऐसे चल रहा है और गलत चल रहा है. आई थिंक उनको बच्चे का एप्टीट्यूड देखना चाहिए कि किस तरफ है. क्योंकि प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा जो भी उस काम कर रहा है उसके बारे में पैशनेट नहीं है तो एक्सेल नहीं करेगा. ठीक है ना. आप उसको शौक नहीं है डॉक्टर बनने का और आप डॉक्टर बना दिया तो वो बेचारा बस आहिस्ता सा रेंगता रहेगा, बट ही कैन नॉट एक्सेल. वो एक एक्साइटमेंट नहीं है. और वो कोशिश करके बच्चे की और इंसान को खुद भी जब इतना बड़ा हो जाता है कि मेरा कहाँ पैशन है, मैं उस तरफ जाऊं, और वो उसकी कोई तकलीफ ही नहीं होती. फिर जो जिसमें आप पैशनेट हो, रात जागना है, सारी सारी रात जागना है, 2-2 महीने काम करना है, तो वो आपको उसकी पेन नहीं होती. तो वो काउंसलिंग भी चाहिए है, और माँ बाप को भी थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि भाई मैं देखूँ सही बच्चा का रुझान किधर है. अब आप उसको फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ा के और कहीं जी इंजीनियर बनाना है, वो बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रहा, और वो उसका दिमाग कहीं और है और उसकी लाइकिंग कहीं और है. तो अब तो माशाल्लाह हमारे ज़माने में तो बड़ी कम फील्ड्स थी, ये 2-4 ही थी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, CSS कर लो एंड दैट्स इट. अब तो इतना कुछ आ गया है कि बट सर स्टिल यही है कि ये स्टैंप लग जाता है कि करना तो ये करना, और फिर बच्चे माँ बाप की रजा के लिए कर भी लेते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं होता.
नहीं, रज़ा तो नहीं होती, मजबूरी होती है। रज़ा तो आई डोंट थिंक सो कि यू राज़ी हैं इसमें। सो अगर वो बच्चा जो भी आजकल तो आईटी के बच्चे कहाँ के कहाँ निकल गए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और एंड देन आई थिंक दैट इज़ ए वेरी, एक तो हमारा एजुकेशन भी जो है ना बड़ी ही नैरो और फिक्सेटेड सी है, जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है। आपने एड मैथ्स पढ़ ली जी, गालिब कहाँ पैदा हुआ, मीर तकी पीर की गली का नाम क्या था, अभी मैंने क्या करना, ठीक है जी, उसका फ़लाँ शेर है, फ़लाँ ये, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स विच आर आज के दौर में इररिलेवेंट हैं, और वो इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना चाहिए। एंड आई थिंक फॉरमोस्ट इज़ आई थिंक कैरेक्टर बिल्डिंग, जिस पे कि कोई काम नहीं हो रहा और जिससे हमारा कौम खासी ख़राब हो गई हुई। देयर नोबडी देयर एज ए सब्जेक्ट जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि जी, एंड देन दे बिल्ड अप द कैरेक्टर, और फिर साथ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हों जो कि आज के दौर में आई फील कैसे शायद कंप्यूटर एंड आईटी को बहुत वास्ट स्केल पे सिखा देना चाहिए। एंड वो घर से बैठे अर्न कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव टू गो टू ए फैक्ट्री और ए कंपनी और व्हाटएवर, तो वो इंडिपेंडेंटली इतना कमा सकते हैं। लेकिन नहीं जी, पता नहीं क्यों नहीं कंप्यूटर सिखाना, और दे शुड बी हाईली ट्रेंड पीपल इन ऑल फील्ड, चाहे अच्छा तरखान हो, अच्छा वेल्डर हो, बट उसकी डिमांड है, नीड है, और हमें वो बस जी मोर लग जाए किसी तरीके से, पुत्र मेरा बीए हो जावे, एमए लग जावे, नाल बच्चों भी फारग है, तो वो बच्चा बीच में से फारग नहीं होना चाहिए, नहीं, उसके अंदर कुछ होना चाहिए ना, वो आपका सिस्टम उसको इतना वेल इक्विप्ड बना दे कि जी उसमें इतना खुद काम करने की और खुद फैसले करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की कैपेसिटी हो। मैं अब देखता हूँ हमारे साथ बच्चे काम करते हैं, मन फीडबैक देने का कोई रिवाज ही नहीं, अपडेट करने का जैसे ज़रूरत ही नहीं है। भी आपने काम कर लिया तब आपने नहीं बताना, नहीं किया तब भी नहीं बताना, मन परवाही नहीं है, बस चल रहा है, आपने कह दिया। अब आप, यानी कि मैं एक लिहाज से उनकी मुलाजमत कर रहा हूँ कि जी मैंने रोज़ उनसे पूछना यार ये कर दिया कि नहीं कर दिया। इट्स सो पुअर देयर इन द सेंस परफॉर्मेंस, और ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा, ये पढ़ाया जाना चाहिए ना। मन अगर आप उस तरह देखें कि बेशुमार लोग दुकानदार बन रहे हैं, क्या दुकानदार बनना सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है? तो सिखाए ना, जो प्रैक्टिकली होना है उसके साथ कुछ लोगों ने उनको वो चीज़ पर पढ़ाई जाए कि जी दुकानदार बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ से चीज़ खरीदनी है, कहाँ बेचनी है, तो वो नॉलेज है हमारे पास, वो जाके रगड़े के साथ नुकसान उठा के फिर सीखें। सो दैट्स आप उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज हैं वो टीच करें। एजुकेशन तो आई थिंक अल्टीमेटली इरेलेवेंट हो जाती जब आप जॉब भी कर रहे होते हैं। मुझे गारमेंट्स बेचने सिखाए थे एमबीए ने, नो। मुझे उन्होंने टाइपराइटर बेचना सिखाया था, नो। या कंप्यूटर बेचना सिखाया था, नो। सो जो मेरा कह लें कंपनी का मालिक था, उसने कहना जी ये काम ऐसे करना है सर, ठीक है जी वैसे शुरू कर देंगे। सो दे हैव टू बी टॉट द प्रैक्टिकल, जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है लाइफ में वो सिखाएं ना। कभी अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसे कभी अप्लाई नहीं करना, हमें पता नहीं कि मैंने ज़िंदगी में बनना भी ये नहीं बनना है एक कि जी नहीं, सच ए ड्राई सब्जेक्ट आई वुड से कि भाई, और उस पर आप किसी की लाइकिंग है नहीं है, बस ठीक है जी ये लाजमी पढ़ना है क्योंकि हमें डिग्री चाहिए। नहीं, वो एक वीज़ा है, ठीक है, अच्छी जॉब मिल जाएगी 16 जमातों के बाद, बाकी वो नहीं है तो फिर आप तंग होंगे, वो चाहिए आपको जैसे भी है। मतलब आई थिंक लॉट ऑफ पीपल बच्चों को जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं डाल रहे। फिर वो बच्चा कहीं से गलती से बीए कर गया और फिर उसको जॉब नहीं मिल रही, फिर उसको डांटेंगे, तेने जॉब तेने पढ़ाया सी, तो उसके अंदर ही कुछ नहीं है ना। जॉब क्यों मिलेगी जब आपने उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी? तो आप उसका स्कूल बेहतर कर दें ना, उस पर थोड़े से पैसे खर्च लें ना अपनी गाड़ी खरीदें, ना उसमें पेट्रोल उतना डालें, ना बिजली उतनी जलाएं, ना एसी लगाएं, उस पर एक दफ़ा लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर लें, बच्चे भी उसको अच्छी एजुकेशन दे लें, तो वो उसका करियर बन जाएगा ना। लेकिन आपने माड़े से स्कूल से पढ़ा दिया
जैसे आपने फर्ज पूरा कर लिया, वो फर्ज पूरा हो गया, बाकी वो स्कूल भी वैसा है, उसने पास तो कर ही देना है अपनी रेपुटेशन के लिए कि यार मेरे बच्चे फेल नहीं होते, सारे पास होते हैं। बाद में जॉब नहीं मिलेगी तो ब्लेम गेम हो जाएगा। नहीं, ब्लेम तो फिर पेरेंट्स करेंगे बच्चे को तो वो बच्चा अब क्या करे कि जी, तो बच्चे का कोई कसूर नहीं, ऑनेस्टली बच्चे का कसूर नहीं है, इट्स देयर फॉल्ट कि उन्होंने उस वक्त आई वुड से कि जी माय फादर पुट अस टू सेंट एंथनी स्कूल, उस वक्त 35 रुपये फीस थी, दैट वाज आई एम टॉकिंग ऑफ 50s, 35 रुपये वाज एन अमाउंट, ठीक है, बट ही इंश्योर्ड कि मैंने इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है और इस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, तो आज हमारे साथ मौजूद है जुरेज लशारी साहब। तो सर मुझे बताइए, लक्सस ग्रैंड होटल के पीछे क्या विजन था, क्या सोचा था तब आपने? मैंने जनरली काम जिंदगी बगैर सोचे ही कर दिए हैं कि अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा। उसमें भी बेसिकली वो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त का ज़मीन थी और ही वांटेड कि जी जुरेज यार इसको बेच दो, वो बिकी नहीं। फिर उसने मुझे कहा कि तुम खरीद लो, मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो दोस्त का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड फॉर हिम, हयात खान उसका नाम है। उसने मुझे सोज़ो पार्क के लिए भी हेल्प किया। तो कहता है कि यार तुम खरीद लो, 4-5 साल में पैसे दे देना, रजिस्ट्री अभी करा लो। अब इसमें तो मेरी कोई अक्ल मेहनत नहीं है, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। मैंने कहा तू सीरियस है? उसने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ, कोई मसला नहीं है। पैसे उसने तय कर लिए। मैंने कहा 4-5 साल में तो ये मैं पैसे जो इसके 4-5 करोड़ रुपए आई कैन पे दैट ऑफ, और इस तरह मैं ज़मीन का मालिक बन गया। मैं सोचूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट देन डिसाइडेड कि जी एक बड़ा शिफ्ट था फ्रॉम ए वाटर पार्क टू होटलियर एंड वो फिर एक 100 कमरों का होटल जो जमा पूंजी थी वो बैंक से लोन लिए कर करा के ये अल्लाह ने बना दी, और इट्स डूइंग फाइन एट द मोमेंट। इट हैज़ द हाईएस्ट गेस्ट रेटिंग इन पाकिस्तान, 9.5 फॉर द लास्ट 5 years सारे। तो इट्स अगर मुल्क के हालात ठीक रहते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, उसके साथ लिखते हैं। तो वो इट्स दैट इज़ उसकी वजह से वो फिर एक्सपीरियंस हो गया, उसकी वजह ऐसी सोच से फिर एक और होटल बनाने का प्रोग्राम जो हुंजा में भी छोटा सा प्रोजेक्ट था, प्लान था, बट देन कुछ दोस्त ज्वाइन इन कर गए। तो उन्होंने कहा जी हम इसमें आपको फंडिंग करते हैं। देन वो काफ़ी पहले तो 6 कनाल पे प्रोजेक्ट था, अब वो कोई 60 कनाल पे हो गया है। तो वो सपोर्ट की वजह से, हेल्प की वजह से इट बिकेम वेरी बिग, और आहिस्ता आहिस्ता इट्स बिकमिंग मोर बिगर। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ डूइंग फाइन। सवाए कि वहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली बहुत ना होने के बराबर है, वो तंग करती है, बट एज लॉन्ग एज इट्स डूइंग फाइन आई एम हैप्पी। माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन जिसको करते हुए आपको थोड़ा मुश्किल हुई हो? मैंने एक ज़माने में सिक्योरिटी सिस्टम का भी बिजनेस किया। अच्छा। एक ज़माने में नया उस वक्त पाकिस्तान में भी आ रहा था घरों में सिक्योरिटी, दैट वाज टफ। एंड देन एक फाइबर ऑप्टिक्स आए थे कि जिनसे आप कोई साइन बोर्ड्स बनाएं और ये चीज़ें करें। उसका टफ और तो नहीं, बट लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट थी वाज लिटिल बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, और वो इसकी ग्रोथ के चांसेस कम थे। फिर अल्टीमेटली मैंने उन दोनों को वाइंड अप कर दिया कि यार ये शायद इस लायक नहीं है कि इनके ऊपर मेहनत की जाए, कोई और काम करते हैं जिसमें बिगर अपॉर्चुनिटी है और स्केल बड़ा हो। सर बिजनेस और फैमिली कैसे मैनेज करते हैं आप? फैमिली देखो जी मेरे लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और आई बिलीव इन दैट कि जी फैमिली को जोड़े रखना या साथ रखना बहुत ज़रूरी है, और रिश्तों को भी साथ लेके चलना चाहिए। और जहाँ तक उनको एक ड्यू टाइम दें और उनको साथ लेके चलें। एक मेरा इसमें छोटे से व्यू है या सोच है कि क्योंकि वैसे तो कुरान में भी लिखा है कि रिश्तों को जोड़े रखें और जोड़े रखना चाहिए, बिल्कुल जोड़े रखना चाहिए। अगर आपने रिश्तों को पालना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहन भाई बच्चे और दादा दादी, जो भी आपके रिश्ते जो बड़े कई कीमती रिश्ते हैं, तो अगर आपने पालने हैं, रिश्तों को पालना है, तो फिर इनको घाटे में भी पालना पड़ेगा। वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे।
और वो डिसअपॉइंटमेंट लेके साथ चलेंगे और फिर आप पालेंगे, क्योंकि ये पलता ही था, मैं घाटे में लेके चलेंगे तो पलेंगे। अगर आप कहें नहीं जी हर दफ़ा मेरी बात मानी जाएगी और मुझे ही इससे फ़ायदा हो, ये पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की अपनी फ़र्क सोच है। तो अगर आपने रिश्ते पालने हैं तो फिर इनको घाटे में लेके चलें तो पल जाएंगे और एक दिन फ़ायदा भी देंगे। और आपको फ़ायदा देंगे, हाँ, टाइम लग सकता है ना, आपको फ़ौरन ही रिजल्ट चाहिए होता है। हम ज़रा ज़्यादा जल्दबाज हैं कि अभी फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा नहीं ना। कि बाद किसी भी रिश्ते में आप लेट से, चाहे वो आपकी बीवी है, दोस्त है, उसमें आप एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ साल लगते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी में आप कह लें जी घाटे का वर्ड वो टिपिकल दुकानदारी वाला वर्ड है कि जी दुकान खोलेंगे नुकसान करेंगे, एक रिस्क ले लेंगे जी मैंने इसमें पैसे डाल दिए हैं, 1 साल उसका घाटा पड़ेगा, फिर उसका प्रॉफिट आएगा। तो इसी तरह रिश्ते का है कि उसका भी प्रॉफिट जो है या उसका फ़ायदा भी है वो ड्यू कोर्स में ही आएगा ना। आपने उसको उस रिश्ते की कितनी केयर की, लेट से उसने आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर दिया रिश्ते ने, अब दिल में सोच रहे हैं मुझे कितना को नुकसान होगा अगर मैंने इसकी बात मान ली। 99% आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, सिवाय कि आपकी अना आकड़ वो तंग कर रही होगी कि यार मेरी क्यों नहीं, मैं जो है नहीं पूरी हुई तो उसकी मैं पूरी कर दूँ ना, क्या हो जाएगा, हो जाए कर लो। एंड फिजिकली फाइनेंशियली कोई ख़ास चीज़ नहीं हो रही होगी। दिल को समझाना है ना कि भाई कि आपने सिर्फ समझा लें तो अब आज अगर मैं अपनी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश को कोई यार आज से काम नहीं करना तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी ख्वाहिश, उसकी फ़िक्र, उसका शौक़, उसका तरद्दुद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरह रिश्तों को अगर आपने पालना है और जो कि पालना चाहिए तो फिर आपको वो घाटे में लेके चलना पड़ेगा और उनको संभालना पड़ेगा और लेके चल, वो आपको एक किक भी देगा, खुशी भी देगा, सेटिस्फेक्शन भी देगा। यार अगर आपको अपने रिश्ते पाले थे तो दैट बी अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग कि भाई वो एक सेइंग है ना, इफ़ यू वांट टू फील गुड डू गुड टू अदर्स। अब ये गुड किया होगा तो उसका नशा ही और है, और अगर कमीनगी दिखाई होगी तो वो आपको तंग ही करेगी। 2-3 दिन तो खुशी देगा, यार मैंने टका के जवाब दिया था, बड़ा मज़ा आया था, मैं भी सुना दी थी, लेकिन फिर 4 दिन बाद होगा यार ना ही करता तो चंगा सी। तो वो फिर आप उसको ठीक है आप थोड़ा गिव इन कर जाते हैं, क्योंकि वो एक म्यूचुअल केयर और रिस्पेक्ट का रिश्ता हर वक्त हर रिश्ते में रहना चाहिए। सही बात। स्पेशली बीवी के साथ। और बीवी को कंजूस खामद एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। मैं खामदों को कहता हूँ आप कंजूस नहीं बने, आपकी जो हैसियत है उसमें एक मिनिमम पॉकेट मनी अलॉट करें बीवी की, चाहे 5,000 है, 2,000 है, 10,000 है, जैसे आप ग्रो करें वो पॉकेट मनी ग्रो करें। पॉकेट मनी वो चीज़ है जिसका आप हिसाब नहीं मांग सकते। सही बात। घर का दिया हुआ खर्चा उसका हिसाब मांग सकते हैं, और कमीने खामद मांग भी लेते हैं कि जी साहब दे भी तरह की खर्चा आया, उसको चोर नहीं ना बनाए ना कि उसमें से चोरी करे पैसे, आप उसको वैसे पॉकेट मनी दें, है ना। आप उसको नहीं देंगे तो वो फिर घर के खर्चे से चुराएगी ना, और कहाँ से लाएगी ना। उसने चाहे मैं कहता हूँ ये लिपस्टिक ही खरीदनी है तो देन एक्स्ट्रा मनी शुड बी देयर जो कि आप उसको दे रहे हैं, और वो पैसा उसको देना चाहिए और मिलना चाहिए, उसका हक है। और एंड रिश्तों में से रिश्ता बीवी के साथ भी दोस्ती का होना चाहिए, और शायद सबसे बड़ा रिश्ता ही दोस्ती का है, कि दोस्ती में खूबसूरती होती है। एक तो मजबूरी का रिश्ता है ना, भाई दोस्त बाप ये वो, दोस्ती में जो है इस आपकी चॉइस का रिश्ता है आप उसके साथ, और वो आप डेवलप करें अपनी बीवी से, माँ से, बाप से। यू शुड बी एबल टू टॉक एनीथिंग विद देम, वो रहना चाहिए, और वो दोस्ती आप डेवलप करें। और ये नहीं है कि जी बस इससे आगे नहीं, शरारत है, गपशप है आपकी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड माई वाइफ हैव ट्रेवल्ड 75 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो मेरी गाड़ी चलाती है, मैं साथ बैठा, हम दोनों घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी हैव गुड कंपनी। और अल्लाह की दुनिया देख के मरने को दिल है कि आए हैं तो देख के जाएं, वरना आए और चले भी गए, पता भी नहीं लगा, और क्या खूबसूरत है दुनिया। तो वी इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट, आई हैव बीन एबल टू सी डू दैट। और दिल में ख्वाहिश रहती है कोई और खूबसूरत जगह मिले तो वहाँ भी चले जाएँ। तो वो रिश्तों को आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो नहीं अहमियत देते, क्योंकि आई कॉल देम सेल्फिश, तो वो फिर अपनी जो है उनकी सेल्फिशनेस वही आड़े आती है, और फिर वो रिश्तों को तोड़ते चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं, और वो बिखर जाते हैं रिश्ते। Who's your inspiration?
I think my mother, she always kept us together. My father died very early और वो उन्होंने अपने बच्चों को सारों को संभाल के जोड़ के रखा और उनको एक इज़्ज़त प्यार दी. एंड शी हैड दैट विजडम कि जी मैंने इन बच्चों को अब इनकी फ्रीडम भी देनी है और इज़्ज़त भी करवानी है. और उन्होंने टका के अपनी इज़्ज़त करवाई और खुशी से करवाई. ये नहीं कि किसी ने मजबूरी में की. और सभी बच्चे वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू हर. और वो विजडम होनी चाहिए कि जी एक जहाँ रिस्पेक्ट ख़त्म होना चाहिए तो बुजुर्ग को स्टेप बैक कर लेना चाहिए कि नहीं अब ये बोलेगा, अब मैं इससे इज्जत और प्यार ही लूँ, यही इतना ही मेरा काम है. इससे ज़्यादा मैं इसको डांटूंगा, समझाऊंगा या समझाऊंगी तो ये फिर मेरे से दूर हो जाएगा. तो इट्स मच, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर एंड समझदार कि यार मैंने इसको कैसे हैंडल करना है. एंड शी हैड दैट विजडम कि जी उन्होंने जैसे वो कहा करती थी उनके जी जिनसे मैं प्यार करती हूँ मैं उनसे खाइफ होती हूँ. मैंने पूछा खाइफ क्यों? मन डर लगता है मेरा नाराज़ ना हो जाना. तो अब जिससे आपको प्यार है आपको डर होना चाहिए ना उसका, यार ये इसको मैंने नाराज़ नहीं करना. और नाराज़ आपको नहीं करना चाहिए. फिर हक पे भी हैं तो फिर वो रिश्ता घाटे में पाल लें कि यार मैं नाराज़ ना हो जाए, मैं आई शुड कीप हिम हैप्पी. सर लेजर टाइम को कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं? विद माई फैमिली, विद माई किड्स. जो उनको देखने की, उनके साथ गप लगाने की जो खुशी है, आई डोंट थिंक किसी और रिश्तों में नहीं कर सकते. मैंने आई हैव सीन द वेरी सोशल लाइफ, द पार्टी लाइफ भी जाना उठना बैठना सारे खोखले हैं. सच्ची बात है, दिस इज वेरी आर्टिफिशियल. और क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. मैं आई प्रेफर, मेरे 2-3 ग्रुप्स हैं दोस्तों के, वेरी क्लोज फ्रेंड्स. हर किस्म की बकवास हम कर सकते हैं एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन कि जी मैं आई प्रेफर सिटिंग विद देम कि जी वो मुझे कुछ कह सकते हैं, मैं उनको कुछ कह सकता हूँ. छेड़छाड़ चल रही है, कब चल रही है, एंड आई एम फाइन विद दैट. वो मुझे वो बड़े बड़े लोगों से मिलने का शौक़ नहीं है. मेरे जब काम होने होते हैं वो कोई अरेंजमेंट कर देता हो जाते हैं. तो वो ऐसा मुझे नहीं है कि जी मुझे पालने पड़ेंगे ये बड़े बड़े लोग. तो उनके बगैर भी काम चलते हैं और चल ही जाते हैं. इतनी गुजारी ली ज़िंदगी. तो एंड सिंसियर गुड फ्रेंड जिनके पास आप पुरानी इंटीमेट बातें करके कहके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सिस्टम हमने रखा हुआ है कि जी दैट शुड बी देयर एंड एटलीस्ट वंस अ वीक और इवन मोर देन दैट. क्योंकि मिलें, गप मारें, एंजॉय करें. एंड आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक. सो मेरे लिए फिर वो पार्टी लाइफ मैं मिसफिट हूँ. आई एम ए सिक मैन फॉर देम. तो वो आई डोंट गो दोज पार्टी लाइफ. और मुझे ओके इट्स ऑल स्ट्रेंज लाइफ. ठीक है, उनका जिनका शौक है वो करे, ठीक है, मेरा नहीं है. जो कर रहे हैं they do it. But I prefer close friends, old friends. क्योंकि नए के साथ आप गप खच नहीं कर सकते. जो लतीफ़े और बकवास है वो रहनी चाहिए. फ्रेंड्स के साथ उसका मज़ा ही और है. अच्छा, जैसे अभी आप ऑफ कैम अपनी वाइफ की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, तो मुझे बताएं एक मियाँ और बीवी के रिलेशन में से क्या होना चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे? क्योंकि आजकल तो तलाक ही इतने ज़्यादा केसेस बने हुए हैं. मैं एक मज़ेदार इंस्टेंस, एक शादी थी, मियाँ बीवी खड़े थे. आई डोंट न्यू देम मच. थोड़ा सा मुझे था कि भी उस फलां के बच्चे हैं. तो मैं लड़के के पास गया, उसको जाके कहा देखो यार मेरी एक एडवाइस है आपको. जी अंकल बताएं. मैंने कहा बेटा कंजूस खामद एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है. तो बीवी खड़ी थी, देखा अंकल जो कह रहे हैं ना ध्यान रखना ये हो. मैंने कहा तेरा तो मैंने बेटा काम कर दिया था कहे बगैर, लेकिन तेरे लिए एडवाइस ये है कि सही वक्त पे चुप रहना सीख लेना. The wives do not stop. They keep arguing and arguing and arguing. वो जो है कि जी and then they feel कि जी ultimately मर्द जो है वो किल नहीं पालना चाहता. ठीक है. and he gives in. and that giving in doesn't mean कि वो agree कर गया है, लेकिन वो basically disappointed है कि यार मैं किस किल के में कर लो जी, जो करना करो जाओ. ठीक है. और वो औरत को बहुत शौक है और जो कि बेवकूफ़ी है, शायद उसको कोई बता भी नहीं रहा, समझा भी नहीं रहा कि ये नहीं करना. और किसको हरा रही हो? खामद अपने शौहर है बतवाना. ठीक है. एंड यू आर गेटिंग ए किक आउट ऑफ दैट. नलायकी ना करो. ऑलराइट व्यूअर्स, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा. डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस.
वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुरेज लशारी साहब। तो सर मुझे बताइए, मुल्की हालात से सेटिस्फाइड हैं आप? परेशान है कितने? काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली। और आई थिंक अगर ठीक करना है तो सभी को अपने बजट्स कम करने होंगे। द काइंड ऑफ जो कंट्री का बजट है दैट शुड बी स्लैश्ड इन एवरी डिपार्टमेंट बाय आई डोंट नो 10, 15, 20%। एंड हर एक को अपना अपना पहले अपने पेट पे पत्थर तो बांधे ना, बजाय कि आवाम को कहें जी आप पेट्रोल इतने का ले लें, बिजली इतने की ले लें। अपने कोई घर ठीक करने के लिए तैयार नहीं है कि जी नहीं हम कम करने लगे हैं और इतना कम। सर अब से हो रहा है तो कभी से हो रहा है? ठीक, फिर ऐसे ही रहेगा, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही रहेगा। ऑब्वियसली देखो जी, जो आपके पास अगर 100 रुपये और आप 200 खर्च रहे तो नुकसान में चलेंगे ना। आप 100 के अंदर रह के जिंदा रहना सीखें ना। क्यों आप उसमें ऐशियाँ करते हैं, क्यों नुकसान गलत करते हैं? हम भी तो एक ज़माने में बचपन में साइकिलों पे जाते थे। यहाँ लेट से जी चाहे अब भी आज की लाइफ एयर कंडीशनर्स के बगैर रहे हैं, बेशुमार चीज़ों के बगैर रह सकते हैं ना। और अभी तो ज़ाया कर रहे हैं ना। अगर एक पार्ट है पैसा कमाना, रेवेन्यू इकट्ठा करना, दैट इज़ वन पार्ट विच इज़ ए स्मॉलर पार्ट। उसको कोई खर्चता कैसे है, वो ज़्यादा बड़ा पार्ट है कि आप गलत जगह खर्च रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। वो नहीं करें, बंद कर दें। So that has to stop. Everybody has to contribute. Every department. एक की बात नहीं कर रहा, सभी को। और वो जब तक नहीं करेंगे, मैं क्यों लोन मांगते हैं? इतना ही अपना बजट कम कर लें, सुकून आ जाएगा। उधारों पे क्यों चलाते हैं? इसके अंदर ही रहे ना। और वो क्योंकि नहीं जी, वो तो नहीं कम हो सकता। जो कभी नहीं करना तो फिर ठीक है, फिर आप लोगों की गालियाँ पड़ेंगी और चलता रहेगा, ऐसे चलता रहे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप देखते हैं ये साल 2023? वेरी वेरी टफ, बिकॉज हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव स्टॉप्ड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई कि जी बनाएं नहीं बनाएं। हम खुद एक 30 रूम्स ऐड कर रहे थे, उसके बारे में फिक्रमंद है यार। इस प्राइस पे, इस रेट्स पे बनना चाहिए भी कि नहीं बनना चाहिए, क्या होगा? और अगर लेट्स से कि जी बिल्कुल इकॉनमी में प्रॉब्लम आया तो फिर अगर लोग आने बंद हो गए या बिजनेसेस बंद हो गए तो फिर हाउ विल वी सर्वाइव? बिकॉज वो जो एक है कि जी वरी डेफिनेटली आई थिंक हर लेवल पे लोग वरिड हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है कि जी ये कहाँ रुकेगा, जाके क्या होगा। और कोई यूं ही तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो होप है नहीं अभी फिलहाल ना। ये भी इसकी होप नहीं है कि स्टेबल ही हो जाए। अभी तो यही होप है कि यूं जाएगा। और जो करतूत हैं वो भी ऐसे ही हैं। अब कभी लाइफ में डीमोटिवेट हुए आप? कभी सोचा हो कि चलो सीएसएस तो नहीं किया, अब अपनी करनी है, लेकिन फिर भी डीमोटिवेट हो गए हो? नहीं, डीमोटिवेट कम होता हूँ, बहुत कम। मैं एक प्रोजेक्ट लगाया था म्यूजिकल फाउंटेन्स, कोई 95, 96 की बात होगी। वो 7 करोड़ रुपए का था। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, rather the biggest project ever in my life. उससे पहले सोजो वाटर पार्क लगाया, छोटी थी, फर्स्ट डे था तो 20,000 लोग आए। ये प्रोजेक्ट लगाया, छोटी थी, फर्स्ट डे पे 3 लोग आए। एंड इट फेल्ड इन वन नाइट, गॉन। वो 7 करोड़ रुपया गॉन। लेकिन उस कह लें इतने बड़े नुकसान ने जो बहुत बड़ा फ़ायदा दिया, आई केम क्लोज टू गॉड। आई रियलाइज कि जी शरीफ साहब तुसी फारग हो, ना अपने फ़ायदे का ना अपने नुकसान का अख्तियार रखते हैं, ता वक्त वो ना चाहे। ठीक है जी। दैट इज़ द मोमेंट व्हेन वो मेरा ख्याल में नुकसान वॉज ए गिफ्ट टू मी। ठीक है, फाइनेंशियल तो नुकसान था, इट वॉज इन सम वेज पेनफुल कि जी, बट उसका जो गिफ्ट उसमें अल्लाह ताला ने दिया कि जी मेरी जो लाइफ का स्टैंडर्ड था, वो जो अगर ये था वो ये नहीं किया। यानी मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। ठीक है जी, ठीक। वो शायद जग भरा था, वो उलट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जग वहीं था। तो वो आई यूज्ड टू फील कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। और एंड इट टुक 13 years दैट आई कुड पे बैक माई बैंक लोन। तो लेकिन उस सच्ची पूछे ना, जो एक गिफ्ट होता है उसकी अल्लाह ने मुझे फ़िक्र नहीं डाली। वरना तो फ़िक्र से बंदा मर जाता है। फ़िक्र कोई चपेड़ नहीं है, एक सोच है। और इवन जैसे कहते हैं जी जन्नत में ना गम है, ना खौफ है, ना फ़िक्र है। तो यहाँ अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो यहाँ भी जन्नत बन जाएगी। तो ऊपर जाके जो वो तो अल्लाह ने निकाल ही देना है
चिप बीच में से फिक्र की, गम की, तो आपको होगी नहीं। तो वो सो इफ योर कनेक्शन विद योर गॉड इज स्ट्रांग एंड योर बिलीव के जी ये आपके अल्टीमेटली फ़ायदे के लिए, अच्छाई के लिए, मतलब अगर मैं बग़ैर अपने अल्लाह को पछाने में चला जाऊं तो आई थिंक आई वेस्टेड माई लाइफ कि जी एटलीस्ट मनु पक के ही रन्स द सिस्टम, ही रन्स द शो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मुझे ये शक नहीं है कि जी मलक रियाज सिस्टम चला रहा है या इस्टेब्लिशमेंट चला रही है या नवाज शरीफ चला रहा है या जरदारी चला रहा है। नो, शायद मेरे उन्होंने कोई ज़िंदगी में काम लेट से किसी ने किया हो या ना किया हो, मुझे शुक्र है उनसे नहीं पड़ा, लेकिन एनीवे लोगों ने किए हैं, बेशुमारों ने किए हैं, लेकिन आई डोंट मेक देम गॉड। ठीक है जी, द रियल अल्लाह वही है कि जिसको जो जब वो चाहता है तो कर देता है, जब नहीं करना होता तो नहीं करना होता। मुझे ऐसी ऐसी जगहों से दिया है और ऐसी ऐसी जगहों से ले भी लिया है जिसमें मेरी सारी अक्ल, सारी मेहनत शामिल थी और फिर भी उसने फेल कर दिया। क्यों कर दिया? सिर्फ सिखाने के लिए कि भाई नहीं, ये मेहनत और अक्ल से नहीं कामयाबी है, ये फिर मेरी रज़ा होगी तो होगा, तो फिर ही मिलेगी, वरना नहीं है भाई, तू जितना मर्जी सियाना बन जा। तो वो दैट पार्ट के जी आपको ऑन डेली बेसिस पे एक मिनिमम कनेक्शन चाहिए है, जैसा भी हो, छोटे से छोटा भी हो, चाहे आप दिन में 3 दफ़ा कुल अल्लाह हद ही पढ़ छोड़े, स्टिल इट इज इनफ, बट इट हैज़ टू बी ए मिनिमम एंड कंटिन्यूस प्रोसेस कि जी आपका कनेक्शन है। और वो कनेक्शन भी हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता यार, ये कनेक्शन रखना ज़रूरी है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें अलजबरा पढ़नी है, ये अलजबरा का बाप है, अलजबरा ने मुझे सक्सेसफुल नहीं ना करना। तो वो कनेक्शंस क्रिएट करने की आदत डालनी हमारे सिस्टम को, हमारे घरों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डालनी है, क्योंकि वो कनेक्शन लाजमी रखना है। एंड दैट यू डू नॉट एसोसिएट योर सक्सेस विद योर सेल्फ, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। वो आपके तुक्के लगे हुए हैं, यकीन करें, आप स्टडी कर लें अपनी लाइफ के जितने सक्सेसेस हैं वो आपको तुक्के ही लगेंगे। चाहे आप शो मारें कि यार मैं ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मैंने किया था, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे नहीं नज़र आता कि जी मेरे जैसे बंदे को लोन क्यों अप्रूव हो गया, क्यों 100 पार पे 20,000 बंदा आ गया, और दूसरे प्रोजेक्ट पे 3 बंदे क्यों आए। सो दैट्स, अगर आप एज ए गुड ऑब्जर्वर देखेंगे तो रियलाइज करेंगे ना यार, नहीं, वहाँ बरकत शामिल थी, उसकी रजा शामिल थी, माँ की दुआएं शामिल थी, एंड इट वाज देयर। तो वो अनदर इंस्टेंट आई वुड से कि जी मैंने एक दफ़ा आइसक्रीम पार्लर खोलने की ठान ली, मैंने दुकान खरीद भी ली बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट मून मार्केट में। मैं अपनी अम्मी को ले गया, मैंने कहा जी आप चले ज़रा दुआ शुआ करें, मैं आइसक्रीम पार्लर खोलना चाह रहा हूँ। सिंपल सादा ऑर्डर थी, बट वेरी इंटेलिजेंट, समझदार, लॉट ऑफ विजडम वैसे उस तरह। तो की करन लगा है, मैं कह जी मैं आइसक्रीम की होता है, मैं कह जी इस तरह कुछ 36 फ्लेवर हैं, लोग आएंगे, मैं ज़रा इम्प्रेस कर रहा हूँ। सुनते ये सारी बातें कि ऐसे होगा जी, ये सिस्टम होगा, ऐसे बैठने का होगा, ये खाने की चीज़ आएगी, वो आएगी, ये। तो कहती है दुकानदार बनने लगा है, एंड इट रियली हिट मी। दफ़ा असी नहीं बनना दुकानदार, असी को बड़ा काम करेंगे, वापस कर दे। मैं मीडियो पैसे दे बैठा वहाँ, नहीं ऐसी दुकानदार नहीं बनना। अब मेरा उनके लिए जो एहतराम, रिगार्ड एंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि भाई इसकी तो रजा नहीं शामिल इसमें, तो मैं कह चलिए वापस कर देता। और मैं खासा आगे जा चुका हुआ था। देन आई वेंट टू दैट पर्सन, निबलेट लड़का था, उसको मैंने कहा यार ये स्टोरी हुई है, ही सेड के जी मैं पैसे वापस कर देता हूँ, एंड आई विल सेल इट, वेरी गुड ऑफ हिम। तो आई स्टॉप्ड दैट प्रोजेक्ट। फिर उसके चंद सालों बाद वाटर पार्क केम अप, एंड वही उनकी बात, कोई बड़ा कम करांगे, वो भी अल्लाह ने करा दिया, ठीक है ना। तो वो फिर कहाँ से देता है, कैसे करता है, तो वो बट आप अपना नीयत ठीक रखें, टेक योर चांसेस एंड टेक रिस्क तो लेना ही लेना है ना। चलो जी खुदा ना खासा पहला रिस्क फेल हो जाएगा, दूसरा फेल हो जाएगा, फिर वो बड़ा अच्छा है, वो आपको काम बना देगा कहीं ना कहीं। आप लगे रहें लेकिन अपनी नीयतें ठीक रखें, और कहें जी मैं चलाकियाँ मारूंगा, तो और फिर अगर पहले हाथ ही पकड़े गए तो फिर आप फंस जाएंगे। तो सो यू हैव टू हैव सम बिलीव्स इन योर लाइफ के जी, क्योंकि आपको ना ओवर द पीरियड टाइम अपने जो अल्लाह के साथ पक्का है ना कि जी अल्लाह इज़ इन एवरीथिंग, हर कुछ
बेशक। वो बढ़ाते रहना चाहिए। और फिर आप मुस्कुराएं जब लाइफ में कोई चीज़ हुई है तो आपके अचानक हुई है कि यार ये मैंने नहीं किया, उसने किया है, यार ये भी पक्का है मेरा, ये भी पक्का है। मैं देखा, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ कि आज लेट से जी ये भी शुक्र है कि आज आप इंटरव्यू करने आए हुई हैं, ठीक है, बिकॉज ना आती तो ना आती हैं आप, ठीक है, बट सो यू शुड फाइंड, आप बहाने ढूंढे थैंक यू करने के। Thank you very much, sir, for your time. All right, viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.